मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो की सवारी की। पीएम ने लगभग 12,930 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और लोकार्पण कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बोरा ने कांग्रेस में 30 साल सेवा दी और अब भाजपा की राष्ट्र प्रथम नीति के साथ नया राजनीतिक जीवन शुरू करेंगे। सीएम शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम मिलकर असम के विकास के लिए काम करेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि अमेरिका ट्रेड डील जैसे अहम मुद्दों पर खुली बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यही इच्छा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी है। शिव कुमार ने दुख जताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को कई मुद्दों पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। थूथुकुडी में डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने कहा कि जनता से मिलन का काम अभी बाकी है और उसके बाद चुनाव घोषणा पत्र जल्द जारी होगा। उन्होंने बताया कि गठबंधन दलों से बातचीत हमेशा सहज रही है क्योंकि वह विचारधारा पर आधारित पुराना रिश्ता है। कनिमोझी ने भरोसा जताया कि चुनावी रणनीति और गठबंधन की प्रक्रिया बिना किसी समस्या के आगे बढ़ी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें स्नान से रोका जाना सनातनी परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 20 साल पुरानी घटनाओं को सामने लाकर शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश ने कहा कि विचारों पर मतभेद हो सकते हैं लेकिन इस स्तर पर जाकर आरोप लगाना दर्शाता है कि ये सरकार अब बचने वाली नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के अलग अलग शहरों में रह रहे बिहार के लोगों को बिहार से जोड़ने के लिए उनके विचार और शिक्षा पर काम किया जा रहा है। उन्होंने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि जो लोग बिहार से बाहर हैं वे अपने गांव से जुड़े। सिंह ने कहा कि गांव के विकास से जिला, जिले के विकास से राज्य विकसित होता है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने असम के गुवाहाटी में 34वीं तिमाही जोनल अधिकारियों की सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित की। 3 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता ईडी के निदेशक ने की जिसमें मुख्यालय और फील्ड कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा दिल्ली को बेहतर बनाने में बुरी तरह विफल रही है। उन्होंने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी 1 मार्च को जंतर मंतर पर जनसभा आयोजित करेगी। इस जनसभा का उद्देश्य लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि भाजपा ने दिल्ली के विकास में कोई सुधार नहीं किया। भारत और ब्राजील ने डाक क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिससे द्विपक्षीय साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी। संचार मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, डाक वित्तीय सेवाओं और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मान एवं छात्रवृत्ति वितरण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से संवाद किया और उन्हें पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा नेता हर्ष मल्होत्रा और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने परियोजना से जुड़े श्रमिकों से भी मुलाकात की और उनके योगदान की सराहना की।